कई सदियों पहले की बात है जब आसमान का नीला रंग आज से ज्यादा गहरा और शफाफ महसूस होता था और इंसान के वादे पत्थर की तरह अटल हुआ करते थे। वो जमाना ऐसा था कि चांदनी रातों में दिल की बातें पढ़ ली जाती थीं और हवाओं में सुबह की आजान रूह को ठंडक पहुंचाती थी। अरब के रेगिस्तानों में एक कदीम शहर आबाद था जिसका नाम जारिद था। ये शहर अपनी मीठी खजूरों और मसालों की खुशबू के लिए जाना जाता था, मगर शहर की चमक दमक से दूर एक छोटी सी बस्ती थी जहां गरीबों के मिट्टी के घर थे। उन्हीं घरों में से एक खस्ता हाल झोपड़ी में इब्राहिम नाम का एक आदमी रहता था। उम्र तकरीबन 35 बरस, रंग गंदुमी, मगर चेहरे पर ऐसा नूर जो उन लोगों में होता है जो रातों को उठकर अपने खुदा के आगे झुकते हैं। इब्राहिम पेशे के एतबार से एक चरमकार था जो दिन भर पुरानी मशीन पर चमड़े की चीजें बनाता। उसकी उंगलियां चमड़े पर ऐसे चलती थीं जैसे कोई फनकार कैनवस पर ब्रश फेर रहा हो, मगर उसकी जिंदगी के ताने बाने उलझे हुए थे। उसके पास सिर्फ एक पुरानी चादर और चंद मिट्टी के बर्तन थे, मगर उसके दिल में सब्र और शुक्र का बेइंतहा खजाना था। काम के दौरान अगर कुछ टूट जाता तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कहता, और जब जुड़ जाता तो सुभान अल्लाह उसकी जुबान पर होता। उसकी बीवी का नाम फातिमा था, जो पहले एक अच्छे घराने से ताल्लुक रखती थी, मगर वक्त की मार ने उसके खानदान को गुर्बत में धकेल दिया था। इब्राहिम से शादी के बाद फातिमा ने गुर्बत को अपनी किस्मत मान लिया था, मगर शहरे जारिद की हवा में दिखावे का जहर घुला हुआ था। पड़ोस में एक अमीर ताजिर रहता था जिसका नाम अहमद था। उसका कारोबार मसालों का था और उसका घर संगे मरमर से बना हुआ था। उसकी दीवारों से आने वाली खुशबू फातिमा के सब्र को चैलेंज करने लगी। आहिस्ता आहिस्ता फातिमा बदलने लगी। उसकी आंखों में मोहब्बत की जगह लालच ने ले ली और इब्राहिम के लिए नफरत पैदा हो गई। एक शाम इब्राहिम काम से लौटा। उसके हाथ में सिर्फ रोटी और चंद खजूरें थीं। फातिमा ने थाली को नफरत से देखा और बोली, कब तक इब्राहिम, कब तक ये जानवरों जैसी जिंदगी? देखो, अहमद अपनी बीवी के लिए मिस्र से रेशमी जोड़े ले आया है और मेरे बदन पर ये फटे कपड़े मेरी उम्र का मजाक उड़ा रहे हैं। इब्राहिम ने गहरी सांस ली। आंखों में नमी थी मगर आवाज में नरमी। फातिमा, ये दुनिया एक पड़ाव है, जो किस्मत में है वो जरूर आएगा। अल्लाह बंदों को आजमाता है कि कौन उसकी मर्जी पर राजी रहता है। फातिमा झुंझला उठी, रोटी पटक दी। बस करो ये रूहानी बातें, इनसे पेट नहीं भरता। मुझे इज्जत चाहिए, अमीरी चाहिए। तुम्हारी गुर्बत मुझे मार रही है। इब्राहिम खामोश रहा, नजरें झुका ली। वो जानता था कि जब दिल में दुनिया की हवस बस जाए तो नसीहत पहुंचना मुश्किल हो जाता है। उसी रात इब्राहिम तहज्जुद के लिए उठा और दुआ की, या रब, मेरे घर का सुकून लौटा दे, मेरी बीवी के दिल में कनाट डाल दे और मुझे अपनों की नफरत से बचा ले। दुआ के दौरान बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। इब्राहिम ने देखा फातिमा चुपके से निकल रही थी। हाथ में एक छोटी सी पोटली थी। फातिमा, वो रुक गई मगर मुड़ी नहीं। मत रोको इब्राहिम, मैंने फैसला कर लिया है। अहमद को घर में मददगार चाहिए। उसने वादा किया है कि वो मुझे वो जिंदगी देगा जो तुम न दे सके। इब्राहिम साकित रह गया। फातिमा, मत जाओ, अपनी झुंपड़ी की सूखी रोटी बेहतर है। मगर फातिमा जा चुकी थी। इब्राहिम दरवाजे पर बैठ गया, आंसू बहने लगे। उसी वक्त आजान की आवाज आई। उसने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, या अल्लाह, अगर सब कुछ छीन कर तू मुझे अपने करीब करना चाहता है तो मुझे मंजूर है। अब उसके दिल से दुनिया का खौफ निकल चुका था। उसने कुरान, पानी की मशकीज़ा और खजूरें बांधी, घर खुला छोड़ा और रेगिस्तान की राह ली। शहर की तरफ पीठ कर ली। रेत की सरसराहट और हवा का शोर। तीसरे दिन पानी खत्म हो गया। प्यास से निढाल हो गया। वो गिर पड़ा मगर हिम्मत न हारी। तयम्मुम करके नमाज पढ़ी। दूर धूल का एक बादल नजर आया, एक बड़ा तिजारती काफिला। इब्राहिम उसकी तरफ बढ़ा। काफिला अमीर खान साहब का था।
वो पानी मांगने पहुंचा, मगर पहरेदार ने धक्का दे दिया। भिखारी, यहां जगह नहीं। इब्राहिम बोला, पानी अल्लाह का है। खान साहब बाहर आए, पानी दे दिया मगर दूर रहने का कहा। रात को काफले में हंगामा मच गया। खान साहब की सोने की थैली गायब हो गई। शक इब्राहिम पर किया गया, जरूर इसी अजनबी ने चुराई है। खान साहब ने तलाशी का हुक्म दिया। इब्राहिम ने कहा, मैं चोर नहीं हूं, मगर उसे बांध दिया गया। कोड़े मारे गए, हर कोड़े पर या अल्लाह। पीठ से खून बहने लगा, मगर उसने इकरार न किया। अचानक बावर्ची चीख उठा, मिल गई। आपके शिकारी कुत्ते ने गोश्त समझकर उठा ली थी। सब शर्मिंदा हो गए। खान साहब रोते हुए मुआफी मांगने लगे, मुझे मुआफ कर दो। इब्राहिम ने कहा, माफी उस रब से मांगो, लिबास की गुर्बत ईमान की गुर्बत नहीं होती। सोने की थैली पेश की गई, मगर इब्राहिम ने ठुकरा दी। मेरा सौदा रब से है, और वो वहां से चला गया। खान साहब जमीन पर बैठ गए, उनके दिल में रोशनी जाग उठी। इब्राहिम की राह बदल गई। अब वो ऐसी जगह की तरफ बढ़ा जहां खौफनाक कहानियां मशहूर थीं। हफ्तों का सफर, पांव जख्मी। आखिर वो काले शहर पहुंचा, जहां भट्टियां, चिमनियां और सियाह धुआं था। हवा में कोयले की बू थी, लोग मशीनी, रूहें मुर्दा। इब्राहिम भूखा था, मगर उसने हाथ नहीं फैलाया। शहर के आखिरी किनारे एक बड़ी लोहे की दुकान थी, जहां फरहाद नाम का सख्त मिजाज लोहार काम करता था। इब्राहिम ने सलाम किया और काम मांगा। फरहाद हंसा, तेरी कमजोर बाजू, यहां ताकतवर पहलवान भी जल जाते हैं। इब्राहिम बोला, आजमा लो। फरहाद ने धौंकनी दी। इब्राहिम ने काम शुरू किया। आग की तपिश थी, मगर जुबान पर जिक्र। दिन गुजरते गए। फरहाद हैरान रह गया, ये दुबला आदमी कैसे, चेहरे पर सुकून क्यों? एक रात फरहाद ने पूछा, तू किस मिट्टी का बना है? सुकून का राज क्या है? इब्राहिम मुस्कुराया, सुकून आग में भी रब को याद रखने में है। फरहाद का दिल नरम पड़ गया, मगर दुकान के पीछे एक तहखाना था, जहां से आवाजें आती थीं। फरहाद ने मना किया था। एक दिन फरहाद बाहर गया तो तहखाने से चीख सुनाई दी। इब्राहिम ने चाबी ली और दरवाजा खोला। अंदर जंजीरों में जकड़ा एक नौजवान था, फरहाद का बेटा यूसुफ, जख्मी और खौफजदा। मत मारो, इब्राहिम ने उसे पानी पिलाया। यूसुफ बोला, अब्बा डरे हुए हैं, मुझे रोशनी के ख्वाब आते हैं। शहर के हाकिम ने हुक्म दिया है कि उम्मीद की बात करने वाले को मार दिया जाए। अब्बा ने मुझे छुपा रखा है। फरहाद लौटा, गुस्से में बोला, खयानत की। छुरी उठाई। इब्राहिम बोला, औलाद को मौत से बचाने के लिए जिंदा दफन करना? रब पर भरोसा करो। फरहाद रुक गया। इसी वक्त नकारे बजे। सिपाही तलाशी के लिए आ रहे थे। बागी यूसुफ जिंदा है। इब्राहिम ने कहा, भट्टी तेज करो, धुआं फैलाओ। धुआं भर गया। यूसुफ को हौज में छुपा दिया गया। सिपाही आए, सालार गरजा। इब्राहिम बोला, फौलाद बना रहे हैं। तलाशी ली गई, मगर धुएं में कुछ नजर न आया। सिपाही चले गए। अब भागना जरूरी था। एक सुरंग के रास्ते, गंदी, जहरीली, कीचड़, अंधेरा। इब्राहिम आगे, मशल हाथ में। छत गिरी, मगर वो आगे बढ़ते रहे। पानी में चूहे और कीड़े। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह अंधेरे में सजदा। आखिरकार बाहर निकल आए। जंगल, ताजा हवा, मगर खतरा बाकी था। आगे वादी रोशनी थी, मगर जंगल में फरेब के साए। आवाजें, ताक़ुब। एक दरख्त पर खून के निशान और खोपड़ियां। एक वहशी कबीला, जानवरों की खालें, हथियार। सरदार बोला, तुम जासूस हो। उन्हें घेर लिया गया। झील के किनारे मगरमच्छ थे। कबीले ने कहा, देवता भूखे हैं। यूसुफ को घसीटा गया। फरहाद चीख उठा। इब्राहिम ने कलमा पढ़ा। उसी लम्हे एक बूढ़ा आया, अंधा मगर बावकार। रुको, मुझे अतर की खुशबू आ रही है। यूसुफी,
ये बंदा रब का है। रस्सियां खोल दी गई। इब्राहिम ने आजान दी। आवाज जंगल में फैल गई। कबीला रो पड़ा। हथियार गिर गए। सरदार बोला, तुम सहर हो। बूढ़े ने यूसुफ से कहा, तुम बादशाहत नहीं, इंसाफ लाओगे। उन्होंने वादी का रास्ता बता दिया। झील पार की, पहाड़ अबूर किए, वादी रोशनी, सरसब्ज, खुशहाल लोग। घर मिला, काम मिला। साल गुजर गए। यूसुफ ने तालीम हासिल की और वापस काले शहर गया। अवाम साथ थे। बगैर खून बहाए हाकिम को गिरा दिया गया। शहर सब्जाजार बन गया। फरहाद गरीबों की मदद करने लगा। इब्राहिम मस्जिद में रहता और इबादत करता रहा। एक दिन जारिद से एक सौदागर आया। अहमद का कारोबार तबाह हो गया है। फातिमा दरबदर है। कहती है हीरों को ठुकराकर शीशा जमा किया। इब्राहिम ने पैसे दिए। मैंने मुआफ किया। अल्लाह उसे सब्र दे। वो मिलने न गया। कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती हैं। एक दिन इब्राहिम सजदे में था कि उसकी रूह परवाज कर गई। कासिम जनाजे में आया। कब्र पर लिखा गया, यहां वो बादशाह सो रहा है जिसका दिल सब्र की सल्तनत का मालिक था। सबक, अल्लाह पर भरोसा रखो क्योंकि मुसीबतें इंसान के मकाम को बुलंद करती हैं। अगर ये रूहानी सफर आपके दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसी इबरत आमोज कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। कमेंट में सुभान अल्लाह या अपनी राय लिखें। अल्लाह हमें इब्राहिम जैसा ईमान अता फरमाए। आमीन।